नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 15 और सेक्टर 15 में आप देख सकते हैं कितने बड़ी तादाद में लोग हैं जो बेजुबानों के अधिकारों के लिए आज सड़क पर उतरे हैं और क्या उद्देश्य है इनका वो भी बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका? सपना श्रीवास्तव। सपना जी सड़क पर उतरे हैं आज? उतरना पड़ा है, हमारे छोटे छोटे बच्चों की बात है। अब ये बताओ, सड़कों से बच्चे, गली से बच्चे उठा रहे हैं, रीजन क्या किया उन्होंने? अगर किसी को काट लिया तो रोड में एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं, कुत्तों के साथ रेप होते हैं, तो सरकार क्या करती है? हमें इसका जवाब चाहिए। बेजुबान है तो आप जो मन मर्जी आता है वो करोगे, क्यों? हम लोग, हमारे वो बच्चे हैं, आप लोगों के लिए वो जानवर है, लेकिन मेरे लिए मेरे बच्चे, मैंने पैदा नहीं किया तो क्या हुआ? फरीदाबाद में रोज 100 केस रिपोर्ट होते हैं कुत्तों के काटने जाने के, लेकिन ये कभी किसी ने सोचा है कि कुत्तों के साथ जो होता है वो रिकॉर्ड होता है? क्यों नहीं होता? हमें इसका जवाब चाहिए, आप देख सकते हैं फरीदाबाद लोग उतरे हैं सड़क पर, बड़ी तादाद में लोग आज सड़क पर हैं और क्या है जी, बहुत बड़ी तादाद में लोग। जी क्या नाम आपका? चाहत क्या है, इशू क्या है आज? इशू ये है कि सरकार चाहती है कि हमारे सारे पालतू कुत्तों को और स्ट्रीट के डॉग्स को वो शेल्टर्स में डाल दें, विच इज वेरी रॉन्ग डिसीजन, विच इज वेरी इनह्यूमन डिसीजन। दिस इज नॉट डन, दे डू नॉट हैव शेल्टर्स, वेयर वुड दे पुट द डॉग्स? दिस इज इनह्यूमन, दिस इज बुलशिट, आई डोंट लाइक दिस एट ऑल। वी स्टैंड विद आवर स्ट्रे डॉग्स, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख लें सड़क पर हैं लोग बड़ी तादाद में। जी कुछ बोलेंगे आप? क्या नाम आपका? नितिन पुजानी मेरा नाम है, मैं पीएफए का प्लेटिनम मेंबर हूं। मैं ये साफ साफ कहना चाहता हूं, इनके पास कोई सुविधा नहीं है, ये बच्चों को, हमारे डॉग्स को मार देंगे, ये आपस में लड़वाएंगे, एक जगह पे छोड़ देंगे, यही अंजाम होने वाला है। शेल्टर्स डोंट एग्जिस्ट, शेल्टर्स दैट दे आर talking all about don't exist. Where are the shelters? Where is the land? NCR में land कहाँ है? It's a planning of mass killing of dogs. It's a planning of मिलिट्री डॉग्स की हेल्प लेती है, पुलिस डॉग्स की हेल्प लेती है। अब उन डॉग्स को मार दिया जाएगा, मिलिट्री और पुलिस के बाद डॉग्स कहाँ से आएंगे? जी क्या नाम आपका? रूपाली जुनेगा। वैक्सीनेशन कराओ। Exactly. Sterilized vaccination is the only solution. Killing them is not the solution. It's a heinous crime they are planning to do. Thousands of dogs, lakhs of dogs. स्टरलाइजेशन में भी बड़ा स्कैम चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। किसने पैसे, कौन सा स्कैम चल रहा है? स्टरलाइजेशन होती कहाँ है? स्टरलाइजेशन? सरकार का तो पैसा खर्च हो रहा है, बिल जा रहे हैं, कितने पैसे हो रहे हैं? खर्च हो रहा है। नगर निगम से पूछो, नगर निगम RTI में बता। नगर निगम करता कहाँ है? 2 को करता है, दिखाता 200 है, 2 को करता है, प्योर करप्शन है। शेल्टर्स नहीं है हमारे पास, इतने डॉग्स जाएंगे कहाँ? जो ये सब फीडिंग कर रहे हैं, ये सब अपने अपने पैसों से कर रहे हैं। अगर मेरे पास 10,000 है, 20,000 है, इनके पास 500 है, एक ठेले वाला, एक मोची, वो भी 2 रोटी खिलाता है डॉग को। Government is planning for the deep. Guys, let me speak. They have big plans. Our government have big plans. First of all, sterilization center does not exist. From where they are going to get the land? From where they are going to get the money? It will take thousands of crores to build those shelters. And they have a plan. Guys, let me speak. They have a plan. क्या 3 लोग मिलकर हमारे लाख के बच्चों की जान की जिम्मेदारी ले सकते हैं? नहीं ले सकते। जिस तरीके से हमारे बच्चे तड़पेंगे, जिस तरीके से उनको पकड़ा जाएगा, 24 घंटे अपने बच्चों को उस कंडीशन में रख के देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कोविड में कहा था कि पशुओं को, डॉग्स को खाना खिलाओ, तो सारी जनता लग गई थी। कोई 200 को खिला रहा था, कोई 500 को। हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ की है? ये 14,000 फरीदाबाद पिछले 14,000 सालों से कुत्ता जो है वो आदमी का साथी है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये भारत का निवासी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 6 महीने पहले ही कहा था
ये भी निवासी है। कुत्ता कोई वोट बैंक नहीं है, वो हमारा साथी है, हमारा बच्चा है। कुत्ता सिर्फ साथी नहीं है। कुत्ता जब एक मॉल के अंदर तो हिंदू राष्ट्र गाय का नहीं हो सका, कुत्ते का क्या होगा? वो क्या होगा? कुत्ता वो बिना सरकार की जाती है क्या? कुत्ता सिर्फ एक बच्चा फरीदाबाद नहीं आप है। देख लें इनकी ये जो बेजुबानों के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज कितनी धारदार है, आप देख सकते हैं। जी, क्या नाम आपका? शिप्रा। हम लोग कोई दुनिया इमेजिन नहीं कर सकते जहाँ हमारे आसपास डॉग्स ना हो। हम सुबह उठे, बाहर निकले और हमें कोई वहाँ अरे केतु भी ठीक रहता है। हाँ, और हमारे लिए तो वो दुनिया। दूसरी बात इंसान की गलती की जगह जानवर को ना। जब ये कुत्ता शनिवार को और मंगलवार को नहीं मिलेगा तो कहाँ जाओगे? पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। वो कुत्ता कौन है? वो कुत्ता इवन स्वर्ग की सीढ़ी में भी युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता गया था, वो यमराज के रूप थे। तो मैं ये क्या करना है, माँ और बच्चों को हम फीडर्स उनके माँ बाप है उन फीमेल बिचेस का सोचिए जिन्होंने अभी बच्चे दिए हैं, उनको उठा लिया जाएगा, उनके बच्चे मर जाएंगे। मेरा मैसेज पुलिस फोर्स को है। वो पुलिस जो हर जगह हमें रोक रही है। मैं ये कहता हूँ, जब किसी मॉल में अगर बम की अफवाह आएगी तो तुम उस समय तुम्हारे पास कुत्ता नहीं होगा तो किसको भेजोगे? ये सिर्फ नाटक है। पता क्यों? जो राहुल ने पोल खोली है ना, है वो चीज क्या है, इनके वो कहते हैं ध्यान भटकाने के लिए, पब्लिक का ध्यान वहाँ से हट जाए, इसलिए ये कुछ जब रेप करते डॉग्स का तब रेबीज का डर नहीं लगता। अब क्यों killing is the solution, then kill the rapist first, then the dog. जिसको ये कुत्ता कहते हैं वो हम उसको बच्चा कहते हैं। बच्चे के बिगड़ने का तो कितना होता है वो हम लोग जानते हैं। कल आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने भी बोला, जो वेटनरी खुद ही वेटनरी कर चुके हैं, जो उन्होंने कहा कि इसका सोल्यूशन सिर्फ मास स्केल स्टेरिलाइजेशन है, इनको कन्फाइन करना नहीं है। ये कल आरएस भागवत जी के खुद के कमेंट्स हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट का ये वाला, क्या नाम आपका? मेरा नाम माही है, और जब से सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है, इतने लोगों की हिम्मत बढ़ गई। मैं फीडर हूँ, मैं सबको खाना खिलाती हूँ। मेरी गली से एक डॉगी ने बच्चे दिए थे। लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि उन बच्चों को उठा के, उनकी माँ को उठा के सबको फेंकवा दिया गया। मैंने पूछा कहाँ फेंका? ये सब किया जा रहा है, कट्टों में उनके बच्चों को। जब उनको पाल नहीं सकते हो तो बिगाड़ने का भी हक नहीं है। वहाँ पे तो बच्चों को मार दिया सोसाइटी के अंदर। सेक्टर 30 के अंदर यहाँ पे डॉग है, उनको पुलिस आई, उन बच्चों के लिए क्या किया गया? बॉन्ड बन के केमिकल से मेरे बच्चों को जला दिया गया था। मार देते हैं सर, मार देते हैं। जीप की वजह से सेफ है, हम जा सकते हैं बच्चों को छोड़ के, जीप की वजह से नहीं जा सकते। ये देश जितना सरकार का है उतना ही बेजुबानों का भी है। सरकार को कोई अधिकार नहीं है उनकी आजादी छीनने का। अगर ये बच्चे बोलने पे आए ना तो इतना अत्याचार इंसानों ने इनके साथ किया है। और आप देख सकते हैं फरीदाबाद, आवारा नहीं हमारा है, आवारा नहीं हमारा है। आजादी छीन कर हम किसी बेजुबान की आजादी छीन कर हम आजादी दिवस कैसे मना सकते हैं? ये देखो सर, ये देखो, ये हम अपने प्राइवेट ये देखें आप, पशुपति नाथ जी, पशुपति बाबा के साथ जी, काल भैरव के मंदिरों में मंदिर भैरव को दर्शन करने जाएंगे, वहाँ पे रोटी खिला के वहाँ पे दर्शन करके आएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। आप देख सकते हैं फरीदाबाद, बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं आज इन बेजुबानों के लिए। ये देख लें आप, एक बार कैमरा पैन करके दिखा दें जी। अगर गवर्नमेंट हमें फंड नहीं दे सकती कोई बात नहीं, अपनी सोसाइटी के लोग कुछ जो जैसे मेरे यहाँ पे सबने हेल्प किया थोड़ी थोड़ी, हमने उनको वैक्सीनेट किया, हमने उनको स्टेरिलाइज किया। दिल के कनेक्शन से लोग जुड़े हैं जी। कोई पैसे भी नहीं आए यहाँ पे, सब दिल कनेक्शन है, सब अपने से आए, सब अपना टाइम निकाल के आए हैं इनके लिए। ये जो पूरी रैली चल रही है, ये सब हम लोग सब फीडर्स हैं और एक जेन्युइन कॉज के लिए लड़ रहे हैं। हमारे बच्चों को कोई पाउंड्स नहीं बने, कोई सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो उन बच्चों को कैप्चर लेके ऐसी जगह डाल दिया गया है, कितने बच्चों ने अपनी जान खो दी। एंड गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही सरकार। जितने एबीसी सेंटर पूरे फरीदाबाद में सिर्फ एक एबीसी सेंटर है। जो भी फंड्स एलोकेट किए जाते हैं वो फंड्स कहाँ जाते हैं? दिस इज लैक। ये बड़ा सवाल है कि सरकार की ओर से जो पैसा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है?
इन बच्चों की स्टेरिलाइजेशन, इनका फूड, इनका सब कुछ हम फीडर्स अपनी जेब से करते हैं, और फिर इन बच्चों पे इतना सख्त निर्देश कि उनको उठा दो। जनरल ऑफ इंडिया ने ये कह दिया आप प्रेम का भाव देखें, कुत्ता नहीं कह रहे हैं वो लोग, वो कह रहे हैं बच्चा जी। कल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जी ने ये कह दिया कि कुत्तों को स्नेक से कंपेयर कर दिया। ये कोई सांपों को कोई घर में रखता है तो आप वफादार कुत्तों को सांपों से कंपेयर करेंगे? पिछले 14,000 साल से मानव का साथी है कुत्ता। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह। हाँ, अगर आप इन बच्चों को सांपों से कंपेयर करते हो तो श्राद्ध में इनको क्यों ढूंढते हो? श्राद्ध में सबसे पहले डेथ के बाद कौए, और कौए के बाद उस बच्चों को ढूंढते हो। इन बच्चों के साथ सबका भाव भी जुड़ा हुआ है, और ये आपसे कुछ नहीं मांगते। आपकी भ्रष्ट है, इसीलिए इनकी वैक्सीनेशन नहीं होती, स्टरलाइजेशन नहीं होता। अगर ये हो जाए तो 1 साल में 1.5 साल में यहाँ पे पॉपुलेशन होगी ही नहीं। हम सब उसके लिए तैयार है। ये जैसे कोविड में आप लोगों ने वैक्सीनेशन की थी, ड्राइव की थी, वैसे ही इनकी कोविड की तरह डॉग्स की वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू होनी चाहिए। इससे ज्यादा ना एक्सीडेंट में और दारू में मरते हैं, धूम्रपान में मरते हैं, ये सब बंद करवाओ, क्यों नहीं करवाते? गड्ढों की हालत देखो, सड़कों की हालत देखो, कूड़े की हालत देखो। लोग 5,000 लोग गड्ढों से मर रहे हैं रोज, उनकी चिंता नहीं है। ये भटकाया जा रहा है मेन मुद्दों से। अब जो मेन मुद्दे हैं उनसे बटा के, क्या है मेन मुद्दा, क्या है? कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करो, कभी खाने की राजनीति करो, आप चिकन खाते हो नहीं खाते, कभी एंटी और प्रो की राजनीति करो। मेन मुद्दे है देश को चलाना। सवाल ये भी आया था कि आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन? मैं वेजिटेरियन हूँ, पर ये वेजिटेरियन नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि केवल जो अधिकार है वो केवल कुत्तों का ही है, जो चिकन है जो मटन है उसका कोई अधिकार। वो अलग चीज है। हमारे लिए सारे हमारे लिए सारे जानवर महत्व है। हमने नॉनवेज छोड़ दिया। अगर हम कुत्तों के साथ हैं तो हम सबके साथ हैं, सबके साथ है, गऊ के साथ भी है। हमने नॉनवेज हम अपने बच्चों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, और ये देख के नहीं कि कुत्ता वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। हम अपने बच्चों को वेजिटेरियन। इनफैक्ट हमारा देश 2nd नंबर पे बीफ एक्सपोर्ट में, बट हम लोग गाय की भी सेवा करते हैं। गली गली में गाय कूड़ा खा रही है, हम उनको भी चारा देते हैं। हम सिर्फ फरीदाबाद, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रोज कम से कम 5 से 10 कॉल होते हैं जो केवल इसलिए आते हैं कि यहाँ गाय घायल है, यहाँ करंट से मर गई। आप आइए, आप इसके लिए काम कीजिए। एक मिनट आप इसके लिए काम कीजिए जी। और लोग अपना निजी खर्चा करके इलाज नहीं कराते, इलाज भी कराते हैं, लेकिन अगर वो गाय मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार भी अपना पैसा देकर खर्च करते हैं। सबसे बड़ी बात, हम कराते हैं अपने पैसों से। मैं गौ सेवा क्यों, मैं इंजर्ड गायों की सेवा करती हूँ। डगुआ मंडी मेरी गौशाला भी है। आप इंजर्ड गाय कोई भी होती, मैं उसी की सेवा करती हूँ। एनजीओ वाले भी सेवा कर रहे हैं, वो कितने डॉग की सेवा कर लेंगे? अगर हम उनको फोन भी करते हैं ना, वो हमें यही बोलते हैं सरकार से डोनेशन उनको नहीं आता, हम अपने खर्चे पे लेके जाते हैं उनको। क्यों? जब एनजीओ को तुम सरकार नहीं दे रही पेमेंट तो तुम कैसे रख लोगे औरों को? अगर देखो, हम मानते हैं अगर 20 कुत्तों से रैबीज हुआ भी है तो सरकार अपनी व्यवस्था। प्लीज कम फॉरवर्ड, थोड़ा आगे आइए। अगर 20 कुत्तों से रैबीज हुआ है तो वापस ला सकती है। जो सिस्टम फेलियर की वजह से कोविड में लोग मरते, ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं थे। इंसानों की जान की वैल्यू नहीं है, कुत्तों की तो ये क्या करेंगे? 20 कुत्तों की वजह से अगर रैबीज हुआ है, इतने मर्डर हुए हैं, सरकार उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? कुत्तों पे क्यों ध्यान दे रही है सरकार? सरकार का कोई एजेंडा है, तभी वो ये सब कर रही है। सरकार को ये लग रहा है ये माइनॉरिटी है, पर ये माइनॉरिटी नहीं है। ये ऐसा सैलाब है, जब ये फूटेगा तो सरकार बदल देगा। क्योंकि एक छोटे से ठेला वाला, छोटा मजदूर, एक मिस्त्री, एक पाए के, वो भी पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। गाय भी करता क्या? गाय बाहर जाती तो इन्हीं के वजह जाती है, बिना उसके नहीं जाती है। मैं मुंबई से हूँ। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम प्रीतेश मेहता, मैं मुंबई से हूँ एंड आई एम अ बिजनेसमैन। आज स्पेशली ये प्रोटेस्ट देख के ऑन कॉल ऑफ माय सिस्टर, मैं मुंबई में, मेरा अपना एक अलग फीडिंग जो है एक्टिविटीज चलती है। आप सबको पता होगा कि गवर्नमेंट ने एक लाडली बिटिया योजना जो है शुरू की थी। स्पेशली ये इनिशिएट किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। मुंबई की एक वुमेन कम्युनिटी ने जो है स्पेशली मुंबई गवर्नमेंट को ये पिटीशन दिया कि ठीक है, जो 2-2.5 हजार रुपए जो भी उनको पर मंथ मिलता था, उन्होंने पिटीशन दिया है कि हमें ये 2-2.5 हजार रुपए नहीं चाहिए, बल्कि ये जो आप एक एडिशनल बजट बनाइए स्ट्रे एनिमल्स के लिए, और ये जो पैसा है आप उन स्ट्रे एनिमल्स को जो है उनके लिए जो है आप खर्च कीजिए, उनके वेलफेयर के लिए खर्च कीजिए। तो आज की डेट में ऑन एन एवरेज मुंबई देखे या महाराष्ट्र या दिल्ली में देखे,
अगर मैं एज अ बिजनेसमैन बात करूं, हर एक बिजनेसमैन की ऑन एन एवरेज 100 करोड़ जो है टर्नओवर है, रेवेन्यू है उसका, ठीक है। तो आज की डेट में अगर ये जो दिल्ली गवर्नमेंट जो इतना 10,000 करोड़ 17,000 करोड़ जो भी वॉटेज जो बजट का अपना जो पेश करे, वो पूरा बेसलेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास कोई डाटा नहीं है, कितने डॉग्स है वही डाटा नहीं है, कोई भी डाटा नहीं है। और अकबर बीरबल की एक कहानी याद आती है फरीदाबाद। अकबर ने बीरबल से पूछा था कि हमारे राज्य में कितने कौए हैं, माफ कीजिएगा, ये कौओं को लेकर कहानी थी। तो बीरबल ने एक एग्जैक्ट फिगर बताई कि इतने नंबर था। तो अकबर ने कहा आप कैसे कह सकते हैं इतने, अगर इससे ज्यादा हुए तो कि उनके रिश्तेदार आ गए होंगे। और तो सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट से अमीर इंडियन या दिल्ली गवर्नमेंट से अमीर जो है ना, जितने एनिमल लवर्स है वो है, सारे जितने भी स्ट्रे एनिमल्स है ना, सबको उनके हवाले कर दिया जाए। बंद करे ये व्हाटएवर उन्होंने जो भी ऑर्डर पास किया है वो बंद करे, फिर वो दिखा देंगे। अपनी कमियां छुपाने के लिए कुत्तों को ले रहे हैं। अल्टीमेटली होना क्या है, कुत्तों को मारेंगे जब शेल्टर होम्स ही नहीं है। अल्टीमेटली हमारे प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि वो खुद उनको इंटरवीन करना चाहिए, बोलना चाहिए था, लाल किले की दीवार से बोलना चाहिए था। बंद करके बैठे हुए हैं, उनको बोलना चाहिए, स्टरलाइजेशन कराना चाहिए, वैक्सीनेशन कराना चाहिए। इस चीज पर जोर देने की बजाय वो कहते हैं कि कुत्तों को ही उठा दो। मतलब सरकार अपनी कमी छुपा रही है, छुपाने के लिए उन्होंने वो कुत्तों को उठा दो। उसको फॉलो करना चाहिए था, उसको नहीं किया जी। अभी बस आप एक ये रूल निकाल दीजिए कि हम इन सारे डॉगीज को रख रहे हैं, मगर पैसे का जो टैक्स लगाते हैं, रोड टैक्स सबका आप लोगों पे लगाएंगे सारे। देखो सर, ठेले वाले ने, ये नीचे वाले, इसका दिल कितना बड़ा है, नीचे आपको ले जाने देगा, अपनी जान दे देगा, अपना डॉग नहीं देगा। यही इसका घर है, यही इसका घर है, यही इसका आप पेरेंट्स बताओ है। ये आपको ले जाने देगा, आपकी अपनी जान दे देगा, पर इसको ले जाने नहीं देगा। बहुत बढ़िया, ये देख सकते हैं। और इंसानियत है हम लोगों में। ये एक लाइव एग्जांपल है कि जब एक ठेले वाला इस बच्चे को पाल सकता है, और हम सारे फीडर्स अपनी कोशिश से अपने पैसों से जो हो सकते हैं इन बच्चों का खाना, इन बच्चों का इलाज, इन बच्चों के लिए हर वो सेवा जो सरकार की करने की जिम्मेदारी है, लेकिन क्योंकि सरकार फेल हुई है और इन बच्चों को पनिश किया जा रहा है बेवजह। जबकि इनको अथॉरिटी को पनिश करना चाहिए, जबकि कल जज ने बोला है कि ये सब हुआ अथॉरिटी की वजह से है। MCF जब भी हम फोन करेंगे कि यहाँ एक गौ माता पड़ गई, उसे उठा लो, 1000 फोन करते हैं, तब भी तब भी कभी नहीं आते। 1000। और मैं खुद जाके कई हॉस्पिटलों में विजिट की हूँ। क्या दशा है, क्या परिस्थिति है, ये शायद हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। यही रीजन है कि हम अपने बच्चे नहीं छोड़ेंगे। और आप देखना अब MCD कहाँ होती है, जब हमारे बच्चे रोड पे पड़े होते हैं, MCD की गाड़ी देख के MCF यहाँ फरीदाबाद है MCF। हाँ जी, तो मैं वही कह रहा हूँ आपको, तब बच्चे रोड पे पड़े होते हैं और गाड़ी इग्नोर करके जा रही होती है, हम अपने पैसों से खर्च करते हैं, उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, तब कहाँ होती है गवर्नमेंट, ये तो बताओ। तो फरीदाबाद आप देख लें, लगातार लोग सड़कों पर हैं इन बेजुबानों की आवाज बनते हुए। ये देख लें आप, पूरे सड़क पर, और आप देख सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में लोग आज बेजुबानों के लिए सड़क पर उतरे हैं। ये आपको दिखा रहे हैं हम लोग लाइव तस्वीरें। और ये देखें, ये देखें, और बहुत, ये देखें, पिछले लगभग 1 घंटे से लगातार वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज 15 अगस्त के दिन तमाम लोग यहाँ सड़क पर उतरे हैं इन बेजुबानों की आवाज बनने के लिए। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।